तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप लिटरली नोट छापने वाले हो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ लिए तो फिर समझो आपको मार्केट में सक्सेस का राज पता चल गया। ये स्ट्रेटजी में आप पता लगा सकते हो कि कब म्यूचुअल फंड वाला किसी स्टॉक में एंटर कर रहा है, कब कोई बड़ा HNI या फिर FII DII लोग एंट्री करते हैं स्टॉक में, और वो जगह पे आप उनके साथ एंट्री कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो सपने में जितना नहीं सोचा उससे ज्यादा मिलेगा, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर स्टॉक ढूंढ रहे हो, स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हो, ये जबरदस्त पावरफुल स्ट्रेटजी आपको हर जगह पे हेल्प करेगा और आप इस स्ट्रेटजी की मदद से अच्छा खासा अमाउंट स्टॉक मार्केट में कमा सकते हो। स्क्रीन पे इसको डिटेल में समझेंगे, एनालिसिस करेंगे इस स्ट्रेटजी का कि काम क्यों करता है, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है कि स्ट्रेटजी अगर काम करेगा तो क्यों करेगा, उसके पीछे कोई साइंस होना चाहिए। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटजी के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, साइंस क्या है। अगर आप समझ गए देन आप खुद ही स्ट्रेटजी का फायदा उठा सकते हो। तो पेन ले लिया है, पेन टैब हाथ में है, एकदम बिल्कुल जीरो से आपको बताऊंगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट क्या है? पहला टारगेट कि हम लोगों को पता चल जाए कि म्यूचुअल फंड वाला स्टॉक कहां बाय कर रहा है। अब अगर इस सवाल का आपको जवाब ढूंढना है तो इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा? वो लोग कहां बाय करेंगे जहां पे उन लोगों को सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा, वो अभी बताने वाला हूं। क्योंकि वो 10 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी तो लेने वाले नहीं है। अगर किसी स्टॉक को उनको उठाना है तो मार्केट में प्रॉपर क्वांटिटी तो हो, वरना ये अडानी वाला हाल होगा कि मार्केट में 25% ही फ्लोट है और थोड़ा सा भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो इतना ज्यादा पुल अप हो जाएगा कि वापस से एंटर करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो उनका पहला क्राइटेरिया होता है कि वो स्टॉक वहां बाय करना चाहते हैं जहां पे अगर वो अपना बाय ऑर्डर प्लेस करे तो लिक्विडिटी हो मार्केट में, ताकि एक अच्छा खासा क्वांटिटी वो वहां पे एक्यूमुलेट कर सके विदाउट प्राइस बहुत ज्यादा हाई हुए। दूसरा, लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी होना चाहिए मार्केट में। तीसरा चीज क्या है? स्टॉक थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज वो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस या फिर धनी टाइप के कंपनी में तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। ये सवाल जब आप पूछोगे अपने आप कि म्यूचुअल फंड वाला स्टॉक कहां बाय करता है, तो आपको समझ में आएगा कि जहां उसका पूरा सिचुएशन बनेगा बाय करने का, वहीं ना बाय कर सकता है भैया। अगर उसका पूरा स्ट्रेटजी हर चीज उसके अलाइन नहीं हुआ उसके साथ तो वो बाय ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो हम लोगों का स्ट्रेटजी है, जिसमें मैं आपको 3 स्टॉक भी विद एग्जांपल आप यहां देख सकते हो, BOB, ITC, HDFC बैंक, कि कैसे एक म्यूचुअल फंड या फिर बड़ा इन्वेस्टर घुसता है, स्मार्ट मनी कहां एंटर करता है, वो चीज आप फाइंड आउट करके उस चीज का फायदा उठा सकते हो, ये बताने वाला हूं। अब दिक्कत ये है कि रिटेलर के हाथ में स्टॉक्स पड़ा हुआ है, उन्हें बाय करना है बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत सारा स्टॉक रिटेलर बाय करके बैठे हुए हैं। तो वो मार्केट में कुछ ऐसा ट्रैप बिठाएंगे कि ये जो रिटेलर है ये अपना पोजीशन छोड़ दें, ये पोजीशन में वो लोग एंट्री कर। देखो स्टॉक्स लिमिटेड है मार्केट में, मान लो 50,000 क्वांटिटी किसी स्टॉक का अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में वो चाहता है कि रिटेलर, अगर आप गलती से एक अच्छा कंपनी बाय भी कर लिए हो तो वो आपको निकाल देगा। वो चाहेगा कि आप पैसा मत कमाओ, और यही मार्केट में होता है। जब भी कोई कंपनी चलने वाला होता है ठीक उससे पहले रिटेलर उस स्टॉक से बाहर हो जाते हैं, और ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, ऐसा जाल बिछाया जाता है मार्केट में। अब देखो पहला एग्जांपल हम लोगों का BOB। तो आपको जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वहां पे आपको यहां पे एंट्री मिलेगा, और ये प्राइस कितना दिख रहा है आपको? 90 का प्राइस दिख रहा है। यहां से ये प्राइस ऑलमोस्ट 150 रुपीज तक गया है, यानी कि टोटल 60 रुपीज आपका स्टॉक मूव किया है। और स्टॉप लॉस अगर बात किया जाए तो 50 पैसा का भी स्टॉप लॉस नहीं था, यानी कि 1:100। आप बोलोगे कैसे एंटर दिला सकता हूं, ये लाइन क्या है भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप तो फालतू की बातें कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे ही नहीं बोला है नोट छापने का मशीन। देखो अब ध्यान से, ये आपका जो कैंडल है, ये कितना मिनट का कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे? 5 मिनट का कैंडल है। बट अगर इसी चीज को आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में ले जाओ, अब कितना मिनट का कैंडल है? ये 1 आवर का। थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा है कि इस लाइन को जैसे ही ब्रेक किया और उसके बाद से चलना शुरू हो गया स्टॉक। पर आप बोलेगा भैया ये लाइन पता कैसे चलेगा कि ये लाइन कहाँ है, ये लाइन आप कैसे ड्रॉ कर दी? सारा पिक्चर आपके सामने में खुल चुका है। तो देखो